गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी को मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। चलिए, जब स्क्रीन दिखेगी तो बताना आप, ठीक है? जब स्क्रीन दिखाई दे तो। यस सर। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। आई होप सभी आ गए होंगे, ठीक है? अट्ठाईस लोग ही आए हैं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। वेलकम क्लास 9th बी एंड ए। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है हमेशा की तरह, ठीक है? तो कई जो फ्रेंड्स हैं आपके नहीं देख पाते लाइव, तो उनको आप बता दिया करो कि रिकॉर्डिंग भी है तो वो देख लें। कोई आकाश बड़े के घर के पास रहता है क्या? कोई आकाश बड़े के घर के पास रहता है क्या? कोई है क्या आकाश के घर के पास रहता है 9th बी? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। बच्चों, आप सभी को बताया था मैंने, अपना आधार डिटेल मेरे को भेज देना। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं भेजा वो मेरे को अपना आधार डिटेल्स भेज देना, ठीक है? आधार मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। सर आधार नंबर चाहिए ना? हाँ, आधार नंबर चाहिए, ठीक है? वो भेज दिया सर आप। हाँ हाँ, जिन्होंने भेज दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजा क्या वो भेज देना। और ये आकाश बड़े के घर के पास कोई नहीं रहता क्या? बच्चों, आज का टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट सेक्शन शुरू कर रहे हैं हम। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है पहले समझिए। सबको दिखाई दे रहा है आगे? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए इस केस में, ठीक है, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है? ध्यान दीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन ये लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी, ठीक है? और लाइन एन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू, ठीक है? तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। समझ में आया आपको? ये क्लास 7th का टॉपिक है, ठीक है? ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन्स एंड एंगल्स वाला। दिख रहा है सभी को?
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखिए, अब जो ये लाइन M और N है, इनके बीच का जो ये रीजन है ना, जो लाइन M और N के बीच का जो रीजन है, इसको कहते हैं इंटीरियर पार्ट। ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है। और जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, ये सारे हिस्से, ये और ये ग्रीन वाला, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट है ये इसका, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट है। तो जो लाइंस के बीच में है दोनों पार्ट्स, उनको इंटीरियर पार्ट कहते हैं, और जो लाइंस के दोनों इधर उधर अगल बगल में जो पार्ट्स हैं, उनको एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं। श्रेयस समझ में आया? श्रेयस समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। यस सर। चलो ठीक है, ये अंदरूनी पार्ट है और वो बाहरी पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब जो एंगल्स को देखिए, अब यहाँ पे देखिए, क्लास 7th का रिवाइज हो रहा है फिर से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, इन्होंने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, शांतनु यस सर। हाँ, तो दिखाई दे रहे हैं ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखिए Yes, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, ध्यान से देखिए। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये देखिए एंगल 4 है, ये एंगल 8 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3 एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, लाइन L क्या है यहां पर? लाइन L क्या है शांतनु? लाइन L क्या है? कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और ये सारे जो एंगल्स मैंने बताए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एबीसी का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए, पहली बात तो इंटीरियर पार्ट कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला देखिए इंटीरियर पार्ट है, ये वाला जो है इंटीरियर पार्ट है। इसमें जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? उनके आगे इंटीरियर लगा होगा। ठीक है, तो देखिए अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिए, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये देखिए एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ में आया? इंटीरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में पड़ता है, और अल्टरनेट है। सबको दिख रहा है? शांतनु समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अदिति क्लास 9th बी। यस सर। हाँ, देखिए और ये दूसरा पेयर है, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 3 एंड एंगल 5 का। एंगल 3 एंड एंगल 5 का देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। ठीक है, जैसे अभी इंटीरियर एंगल्स का था, ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स का भी होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का भी होता है। तो देखिए एंगल 1 जो एक्सटीरियर पार्ट में है, उनका पेयर बनेगा। एंगल 1 ये रहा, और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 का देखिए पेयर होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, ये ध्यान दो, एंगल 2 और एंगल 8 का पेयर होता है एक्सटीरियर एंगल्स का। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 8 का, ये ध्यान दो क्योंकि ये यूज होगा अब आगे जाके। ठीक है, ये वाला याद रखना, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे आपकी बुक से निकाला हुआ है मैंने। ठीक है, बहुत यूज होगा। अब देखिए ये वाला एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अदिति दिखाई दे रहा है डी वाला पार्ट? अदिति, यस सर। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल है, तो मतलब इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर रीजन में होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन है, एल जो लिखा हुआ है मैंने, तो सेम साइड में देखिए ये दोनों होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंड एंगल 4 एंड एंगल 5।
एंगल 4 एंड एंगल 5 जो होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये इनका पेयर होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ में आएगा। जिसको भी अगर डाउट आता है ना, कभी भी इस चैप्टर में आगे जाके कहीं भी डाउट आता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो ये दोबारा जाके देखना, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बुक से बाहर का नहीं है ये। तो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा होगा वो देख लेना, आपको फिर से सारे एंगल्स याद आ जाएंगे। समझ में आया अदिति? यस सर। ये कौन कौन आया है? और चलो, अब ये देखिए जो हमने लास्ट में पढ़ा है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला जो पढ़ा है, ये भी जो हमने पढ़ा है, इसका एक नाम होता है बच्चों। इनको क्या कहते हैं? जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल हैं सारे और ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल है, इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया हुआ है इन्होंने, अलाइड एंगल्स। इसको मैं दिखा देता हूं, रुक जाओ, इसको थोड़ा साइड करके। इनका देखिए 3 नाम है इनके। इनको आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो, अलाइड एंगल्स भी कह सकते हो और को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो, ठीक है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो, अलाइड एंगल्स भी कह सकते हो और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो। तो मेरे को फिफ्थ पोस्टुलेट बताइए क्या था? क्लास 9th ए बी में से कोई सा भी बताइए, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? फिफ्थ पोस्टुलेट बताइए क्या था? सौरभ क्लास 9th बी, सौरभ क्लास 9th बी। यस सर। बताओ बेटा, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था यूक्लिडियन का? When two lines are cut by a third line such that the sum of interior angle is less than 180 degree. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बोलो। अब आपको समझ में आ गया ना इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? आपको नाम बता दिया ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अगर लेस देन 180 डिग्री है तो क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री है तो क्या होगा बताओ? समृद्धि भुजबल क्या होगा बताइए? समृद्धि बताइए क्या होगा? फिफ्थ पोस्टुलेट बताइए क्या था यूक्लिडियन का? अगर एंगल 4 है और एंगल 5 का सम लेस देन 180 डिग्री होता है तो क्या होता है? सर लाइन वो इंटरसेक्ट होंगे। तो जिस साइड में ये एंगल्स हैं, जिस साइड में एंगल 4 और 5 है, उसी साइड में लाइंस, जो लाइन M और N है, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहता है, ठीक है। अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री से कम है तो एंगल 4 और एंगल 5 जिस साइड है, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल के, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये लाइंस आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाता है तो ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। M नेवर इंटरसेक्ट्स N। समझ में आया? ये इसी की काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री हो जाता है तो M और N कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं? Parallel lines. पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। तो दिस इंप्लाइज दैट M इज पैरेलल टू N। समझ में आया? ये फिफ्थ पोस्टुलेट से ही आता है। अगर एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब M और N कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। M और N कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब जो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो क्या होती हैं? पैरेलल होती है। इस पैरेलल के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, ठीक है, सिंबल फॉर पैरेलल।
इसका मतलब m और n जो है पैरेलल होगा। समझ में आया? समझ में आया? और जो इसका कन्वर्स होता है ना बच्चों, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है। अगर आपको दिया हो m इज पैरेलल टू n, इफ m इज पैरेलल टू n, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 और एंगल 5 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, उनका सम जो होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, समझ में आया? फिफ्थ पोस्टुलेट से कैसे निकाला हमने ये कैसे आया? समझ में आया? समृद्धि, भुजबल, सौरभ, अदिति, आशिका, समझ में आया आपको? No. ये फिफ्थ पोस्टुलेट से निकाला है हमने। ठीक है, ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। Yes, sir. दिखाई दे रहा है ना? बता दो एक बार, दिखाई दे रहा है हिंदी में? देखिए एक्सियोम है, एक्सियोम क्या होते हैं बता दी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। एक्सियोम क्या होते हैं? एक्सियोम क्या होते हैं? एक्सियोम क्या होते हैं बताइए जल्दी से। शांतनु बताओ क्या होता है एक्सियोम? अदिति, अदिति एक्सियोम क्या होता है बताओ? सर एग्जाम मतलब जो स्टेटमेंट और प्रोपोर्शन जो हमेशा ट्रू होते हैं। हम ट्रू मान के चलते हैं, वो ट्रू होते हैं। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ठीक है, ये ट्रू मान के चलते हैं हम इनको। ठीक है, तो एक्सियोम देखिए कह रहा है कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है m और n पैरेलल है और l जो है ट्रांसवर्सल है। अगर ये इंटरसेक्ट करती है किसी दो पैरेलल लाइंस को तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? Angle 5. एंगल 5। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको देखो ऐसे बनाते थे ना, एल एल एफ बनाते थे। ठीक है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 5 और ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 6। एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, ये कह रहा है। ठीक है, सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, तभी इक्वल होंगे अगर m जो है n के पैरेलल होगा। ये तभी इक्वल होंगे अगर m n के पैरेलल होगा। अगर m n के पैरेलल नहीं होगा ना तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, ध्यान से सुनिए अब। ठीक है, अब देखिए इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। कन्वर्स जो होता है इसका ट्रू होता है। अगर आपको दिया हुआ है ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर आपको दिया हुआ है इट इज इफ इट इज गिवन दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आप कह सकते हो लाइन m जो है वो होगी पैरेलल n के। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था, ये आपको गिवन था m इज पैरेलल टू n। अगर ये है तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहां पे इसका उल्टा है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं सारे, तो आप ये कह सकते हो कि m जो है वो पैरेलल होगा n के। ठीक है, ये उसी का कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, रिवर्स में कन्वर्स स्टेटमेंट कहते हैं इसको। समझ में आया आपको? समझ में आया कन्वर्स? गौरी, Yes, sir. समझ में आया आपको?
ये बेटा आगे यूज होगा, ठीक है, ये सारे एक्सियोम्स यूज होंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, नाम याद कर लो इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। समझ में आया क्या कहते हैं हम इसको? श्रेयस कुलाल क्या कहते हैं हम इसको? श्रेयस कुलाल क्या कहते हैं हम इसको? नाम तो बताओ श्रेयस, क्या हो गया? देखो नाम ये लिखा हुआ है, क्या नाम है ये क्या नाम है? क्या कहते हैं इसको? अबे स्क्यूम नहीं, एक्सियोम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम होता है। पूरा बोलो इसको बोलो दोबारा से। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। एक्सियोम, हाँ ठीक है। अभी इसी देखो एक्सियोम से थ्योरम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, याद रखिए। इसमें दिया हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ट्रांसवर्सल देखिए ये है, ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी देखिए पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये देखिए इंटीरियर पार्ट है और इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए कौन से हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए अगर इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, अगर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो आप कह सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ए बी है पैरेलल सी डी के, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, यही कह रहा है। समझ में आया? समझ में आया ये? यस सर। आदित्य, आदित्य, क्या आदित्य को आवाज आ रही है? यस सर। आदित्य, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? एंगल 3 एंड एंगल 4? यस सर। थोड़ा तेजी से बोलो। यस सर। बिल्कुल होंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और इस थ्योरम की वजह से हम क्या डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल भी होगा। समझ में आया? यस सर। अब देखिए इसका जो कन्वर्स है, इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ हो कि ये एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, अगर दिया हुआ हो आपको, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तब आप कह सकते हो ए बी जो होगा पैरेलल होगा सी डी के, यही कहना चाह रहा है। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन यू कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। 1 एंड 2 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये इसका कन्वर्स था ऊपर वाली थ्योरम का, इसी का उल्टा था, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, तब आप कह सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ऐसे दिया होता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, तब आप कह सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ में आया ये? यस सर। अब ये देखिए थ्योरम 6.4 है, थ्योरम 6.4 है, कार्तिक, कार्तिक का क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक? यस सर। हाँ, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। तो एक बार समझा दो, मैंने अभी इसको 10 मिनट पहले समझाया है, तो आप समझा दो जरा एक बार क्या लिखा हुआ है।
इसको भी मैंने 10 मिनट पहले ही समझाया था। बताओ क्या लिखा हुआ है, वो बता दो मेरे को, क्या लिखा हुआ है। Yes, sir. अरे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है, समझा दो जरा एक बार। कोई 9th ए में से समझाना चाहेगा? अभी इसको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था 5th पोस्टुलेट का यूज करके। यहां पर मैंने ऊपर अभी इसको यहां पर समझाया सर था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अटक अटक के आ रही कोई है। बात नहीं, अटक अटक के आ रही है, जिसको आ रही है वो बताएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको यहां पे बताया है, वही स्टेटमेंट लिखी हुई है। कार्तिक बताओ क्या है, बताइए। मेहाश्री, मेहाश्री बताइए क्या। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वही चीज है, फिर से बताओ। वही है, बताइए क्या लिखा हुआ है। सर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन 180 से? डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ यस सर। बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम साइड लिखा है कि अल्टरनेट लिखा हुआ है? सेम साइड लिखा हुआ है ना। जो यस इंटीरियर सर। एंगल्स, जो जैसे इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 3 जो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 सेम साइड पे होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो ये कह रहा है, देखिए इसको आप ट्रांसवर्सल एल ले लीजिए और ये लाइन एम है और एन है। कह रहा है अगर, हिंदी में बता रहा हूं, अगर एम पैरेलल दिया हुआ है एन के, ठीक है, और एल जो है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है इनका सम आएगा सप्लीमेंट्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है। अगर लाइन एम और एन पैरेलल हैं तो 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर लाइन एम और एन पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री होंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 4 और ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आया? ये 5th पोस्टुलेट से निकाला है हमने। ठीक है, यूक्लिडियन के पोस्टुलेट पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे? मेयाश्री उसी से आया है। यस सर। उसी से आया है। तो देखिए इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, अगर आपको 3 लाइंस दी हुई हैं, 3 लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 3 है और एंगल 4 है। अगर एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री आता है, अगर एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री आता है, तब आप कह सकते हो कि लाइन M जो है वो पैरेलल होगी N के। If angle 3 and angle 4 are supplementary, if these two angles are supplementary, ठीक है, then you can say that lines M and N are parallel। ये बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है, ये इस वाली थ्योरम का कन्वर्स है। 6.4 का कन्वर्स है 6.5। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। एंगल 1 एंड एंगल 4 जो होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, सेम साइड पर नहीं होते, जो सेम साइड पर नहीं होते वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? थ्योरम 6.6 दिखाई दे रही है?
रेहान, रेहान, यस सर। हाँ बेटा बताओ, थ्योरम 6.6 दिखाई दे रही है? यस सर। समझा दो जरा एक बार क्या है। सर 6.6 पूछ रहा है कि कौन सी लाइन पैरेलल से दो। अरे बताओ, पढ़ के समझो जरा, देखो क्या लिखा हुआ है। इसका मैं नेम कर देता हूँ, समझा दो पर क्या लिखा हुआ है, इसमें डरने की क्या बात है। ये लाइन एल है, सर एम है, ये एल है। देखिए कह रहा है, अगर कोई दो लाइंस किसी एक लाइन से पैरेलल है, ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है, देखिए इफ, दिखाई दे रहा है सबको, अगर आपको दिया हुआ है लाइन एल जो है पैरेलल है एम के, ठीक है, और लाइन एल एन जो है वो पैरेलल है एम के, ठीक है, लाइन एल जो है पैरेलल है एम के और एन भी है एम के पैरेलल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये दोनों जो लाइंस हैं, लाइन एल और एम, ये भी पैरेलल होंगी। डायरेक्ट बोल सकते हो आप इस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि एल जो है पैरेलल है एम के और एन जो है पैरेलल है एम के, तो आप कह सकते हो जो लाइन एल होगी वो एम के पैरेलल, एन के पैरेलल होगी, ठीक है। ये बस सिंपल सी बात कह रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस है, ठीक है। बस यही बोल रहा है, कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं थी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 6.2 पे आ गए हम, एक्सरसाइज 6.2 पर आ गए हम। दिव्या, दिव्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दिव्या आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए जब भी आप इसको करोगे तो आप इसका एक बार नेमिंग कर दोगे, ठीक है, लाइंस की। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका कोई नाम नहीं पड़ा हुआ, तो इसको लाइन एल कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन जो है, तो देखिए आपको वैल्यूज बोला हुआ है एक्स और वाई की निकालने के लिए। तो एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अभी जो हमने पढ़ा है वो उसका यूज करके है, ठीक है। बताइए बताइए, ध्यान दीजिए, यहां पर दिया नहीं हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू ए सी, दिया नहीं हुआ ये अभी हमें शो भी करना है, ठीक है। इट इज नॉट गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो कैसे करूंगा मैं? रेहान आप बताओ कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई की? सर एक्स की 130 डिग्री होगी। क्यों सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो तब होंगे ना जब मैं आप ये दिखाओगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये अगर दिया होता ना तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि वो 130 डिग्री आएगा, ठीक है। अभी मगर ये तो दिया ही नहीं हुआ हमें, ये तो प्रूव करने के लिए भी कह दिया इसने तो यहाँ पे कि ये शो करना है हमें, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करो। तो कैसे करेंगे बताओ? सर लीनियर, किसने बताया लीनियर पेयर? किसने बताया? ये अदिति ने बताया, वेरी गुड। लीनियर पेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर के थ्रू Yes, करेंगे, sir. ठीक है। लीनियर पेयर से ये जो दोनों एंगल्स हैं लीनियर पेयर हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल x प्लस एंगल 50, सॉरी एंगल x प्लस एंगल 50 कितने होंगे, किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। तो एंगल x क्या आएगा? 130 डिग्री। 130 डिग्री। तो आपको बच्चों यही ध्यान देना है कि आपको गिवन क्या है, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ कि ए बी पैरेलल है सीडी के, ये दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा एंगल वाई कैसे निकालेंगे? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
नहीं नहीं, एंगल वाई अभी निकालेंगे बस, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो आमने सामने के एंगल है ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी 130 डिग्री आ गया, ये भी 130 डिग्री आ गया। अल्टरनेट कौन से, मतलब कौन से अल्टरनेट लग रहे हैं आपको? वेरी गुड वेरी गुड, जो बता रहा है बिल्कुल सही कहा। x is वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। एक्स और वाई जो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। वेरी गुड, जिसने ये बताया बहुत बढ़िया। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट AB is parallel इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, ठीक है, जिसने भी बताया, ये आप तभी इक्वल कह सकते हो, एंगल एक्स और एंगल वाई को तभी इक्वल कह सकते हो अगर आपको दिया हो angle. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये आपको दिया नहीं था, मगर इससे हम एक चीज प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल एक्स और वाई जो है इक्वल है। क्या हो गया इसको, ठीक है। एक्स एंड वाई जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों 130 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं? 6.3। 6.3। देखिए इसमें दिया हुआ है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो टू लाइंस पैरेलल होंगी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल निकले तो हम, ठीक है, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी इसकी, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी याद करने में, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले ये बताइए गिवन क्या क्या है। AB is parallel to श्रेया CD. जाधव 9th C A, is parallel. 9th A। यस सर। हाँ, आपको आवाज आ रही है? तो बताइए क्या क्या गिवन है, पहले तो ये बता दो मेरे को। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखिए आपको दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये आपको गिवन है ना। तो क्या मैं Yes, कह sir. सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, क्या मैं कह सकता हूँ ये? यस सर। ऑब्वियस सी बात है ना, तीनों लाइंस पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगी, ऑब्वियस बात है ना। वैसे हमने ये जो लास्ट वाली थ्योरम है इसका यूज किया है, ये वाली थ्योरम है ना 6.6, इसका यूज किया है हमने, ठीक है। तो अच्छा, तो क्या चीज बताने के लिए, क्या चीज पूछ रहा है यहाँ पे, बताओ श्रेया, क्या चीज पूछ रहा है? Sir, we have to find X. वी हैव टू फाइंड एक्स एंड व्हाट इज गिवन, एक रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है? Y is to Z is equal to 3:7. y is to z is equal to 3:7, ठीक है। ये दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, y और z का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, y और z का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन z इक्वल्स टू 3/7, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? y अपॉन Yes, z sir. इक्वल्स टू 3/7 ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं, चलो अब इसको। तो इस सवाल को हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके भी कर सकते हैं,
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करके भी सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें से एक तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से सवाल हो, 2-3 तरीके और होंगे, तो आप इसको खुद अपने तरीके से भी करके देखना। ठीक है, किसी बुक में कोई दूसरा तरीका भी दिया हुआ होगा, तो क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, तो हम कह सकते हैं AB is parallel to EF by थ्योरम 6.6 से। इसका मतलब होगा एंगल X इक्वल्स टू एंगल Z। ये समझ में आया क्यों होगा? समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों। ठीक है, सर। एंगल X जो है एंगल Z के इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो यहां पर एंगल X लिखा हुआ है ये एंगल Z के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो एंगल X एंड एंगल Y आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। X और Y देखिए सेम साइड है ना ट्रांसवर्सल की। नहीं दिख रही स्क्रीन? अब दिख रही होगी। कोई बीच में प्रेजेंट कर रहा है। ताल्हा पठान, बेटा प्रेजेंट मत करो बीच में, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना होता है। ताल्हा पठान प्रेजेंट नहीं करना होता बेटा बीच में। ठीक है, नेहा श्री आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो एंगल X और एंगल Y देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और AB जो है हमें पैरेलल दिया हुआ है CD के, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y क्या होगा? वन 180 डिग्री है ना। एंगल X और एंगल Y सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और आपको दिया हुआ है AB जो है CD के पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री होंगे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ऑल्सो देखिए आपने यहाँ पे प्रूफ किया, यहाँ पे पता लगाया था कि एंगल X जो है एंगल Z के इक्वल है, तो X की जगह हम एंगल Z पुट कर देंगे यहाँ पे एंगल Y आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने एक नई इक्वेशन ला दी। ठीक है, समझ में आया? इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2। ये 2 है। आपको रेशियो दिया हुआ है Y और Z का, Y और Z का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ था? 3:7। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस बिकॉज Y अपॉन 7 इक्वल्स Y अपॉन Z। Y अपॉन Z इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना Y इक्वल्स टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय Z। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये एंगल Z है और एंगल Y की जगह मैं अब क्या लिखूंगा बताओ मेहाश्री, क्या लिखूंगा मैं एंगल Y की जगह? यहाँ यस सर। एंगल Y की जगह में क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एक्स। नहीं, यहाँ पे हमने देखिए एंगल Y की वैल्यू निकाली 3/7 मल्टीप्लाइड बाय Z। ठीक है, तो ये ध्यान दो। ठीक है, दोनों इसमें देखिए कॉमन होंगे, एंगल Z कॉमन है दोनों में, कॉमन आउट ले लिया। बताइए क्या आएगा, ये वाली टर्म क्या आएगी? 1 + 3/7 क्या आएगा बताइए? वन 10/7।
10/7 देखिए ये हो जाएगा 7/7, 1,7/7 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 7 + 3 10, 10/7 एंगल Z 180 डिग्री, एंगल Z 180 डिग्री। यहाँ पे जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसको तो हम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 7/10 हो जाएगा। तो ये 10 के 0 से 180 का 0 कट हो जाएगा, तो 18/7 सा कितना होगा? 18/7 सा कितना होता है? 126। 126 डिग्री। एंगल Z आपको पता लग गया, एंगल Z आपको पता लग गया 126 डिग्री है। ठीक है, एंगल Z आपको पता लग गया 126 डिग्री है। तो हमें क्या पता लगाना था? एंगल X पता लगाना था, और आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल X जो है एंगल Z के इक्वल है। ठीक है, फ्रॉम वन वी नो दैट एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z, और अभी हमने एंगल Z की वैल्यू निकाली है, क्या आई? 126 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना होगा आपको। ये देखिए तभी आएगा जब इसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी खुद प्रैक्टिस करिए और इन सारी थ्योरम्स का यूज करना है आपको। ठीक है, ठीक है। Yes sir. Yes sir. तो एक्सरसाइज खुद करनी है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। जब ना समझ में आए तो आपको मेरे को मैसेज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? गौरी कोटकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा इतना धीरे बोलोगी, कुछ नहीं दे रहा, तेज बोलो थोड़ा। यस सर, आई एम लिसनिंग। तो बताओ क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी से पैरेलल है, और 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 क्या दिया हुआ है बताओ? मृणाल आई है क्या? मृणाल है क्या अभी? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखिए हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, हमें सवाल में गिवन है, तो एंगल AGE पता लगाना है हमें। ठीक है, मतलब ये एंगल पता लगाना है, एंगल AGE ये वाला एंगल है। ठीक है, GEF पता लगाना है, उसके बाद हमें ये वाला एंगल पता लगाना है। ठीक है, पहला एंगल ये है GEF, उसके बाद FGE पता लगाना है, FGE। इसको मैं क्या करूंगा, नाम दे दूंगा। ठीक है, एंगल 1, उसके बाद ये एंगल 2 पता लगाना है, उसके बाद FGE एंगल, ये FGE को एंगल 3 मान लिया मैंने। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका पता लगाना है मुझे। ठीक है, तो मृणाल आवाज आ रही है? यस सर। क्या मैं कैसे करूंगा, एक बार मेरे को बता दो, मेरे को आ नहीं रहा है, थोड़ा सा बताओ कैसे करूंगा मैं इसको। ये सब चीजें गिवन है, मैं पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए बताओ? सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? नाम क्या? सर मैं नाम क्या है आपका? नेहाश्री। श्री, बताओ। सर हम पहले अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, अल्टरनेट जो इंटीरियर जिसमें से एंगल्स कौन कौन गिवन से हैं है यहाँ पे? एंगल ए। इसको मैं नाम देता सर हूँ, एंगल इसको 4 नाम दे देता हूँ। तो एंगल 4 कितना, देखिए आपको दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है हमें। ठीक है, इट इज गिवन। तो फिर उसके आगे मैं क्या करूंगा बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? बताइए बताइए मैश्री, आप बताओ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप बताओ कैसे होगा ये, आपकी आवाज आ रही है।
सर आप फिर से पूछो ना, अभी क्लियर आ रहा है। हाँ नहीं, आप बताओ कि मैं क्या करूं, अभी कुछ लिखा ही नहीं मैंने, आप बताओ कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ये हमें बस ये दिया हुआ है। सर हम पहले वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे, वो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। नहीं, ये नहीं होगा। ए जी ई जो है ना, ए जी ई जो है जी ई डी के इक्वल होगा। एंगल ए जी ई जो है वो जी ई डी के इक्वल होगा। एंगल ए जी ई जो है एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। जी ई डी जो है एंगल 2 + 90 डिग्री है। हमें दिया हुआ है ना ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हमें दिया हुआ है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है ई एफ इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो उससे हम कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी और वो 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, ये रीजन है। एंगल 4 जो है 90 डिग्री आ गया, एंगल 4 जो है 90 डिग्री आ गया। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं बताओ। कोई है? रेहान क्या कर सकते हैं आगे बताइए। समृद्धि भुजबल बताइए क्या कर सकते हैं। सौरभ 9th में से कौन बताएगा क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बताइए। Sir, angle GED is equal to 126 degree. अरे तो जी ई डी हमें दिया हुआ है 126 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, जी ई डी जो हमें दिया हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया। ठीक है, गिवन है हमें। सर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जीईडी और एजीई। देखिए हाँ, ए ई जी जो है यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, ए जी ई जो है वो इक्वल होगा जी ई डी के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये 126 डिग्री है। ठीक है, पहला आ गया, ए जी ई को हमने एंगल 1 माना था। ठीक है, तो पहला आ चुका है, एंगल 2 और एंगल 3 रह रहे हैं। अब एक और चीज देखो, ए जी ई जो है ऑल्सो एंगल जी ई डी जो है, देखिए वो दो एंगल से मिलके बना हुआ है। एंगल जी ई डी जो है दो एंगल से मिलके बना हुआ है, एंगल 2 और ये 90 डिग्री का एंगल, एंगल 2 और ये 90 डिग्री के एंगल से मिलके बना हुआ है। एंगल 2 + 90 डिग्री, तो जी ई डी हमें 126 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 क्या आएगा? एंगल 2 क्या आएगा? 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 2। तो क्या आएगा? एंगल 2 किसके इक्वल आएगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 हमने किसको माना था? जी ई एफ को माना था, जी ई एफ को माना था। ठीक है, तो जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री। अच्छा, अब एक एंगल रह गया है। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट वाला एंगल है, एंगल 3, ये कैसे निकालेंगे बता दो मुझे। ये तो 36 डिग्री आ गया। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल की बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 + एंगल 3 जो होंगे 180 डिग्री होंगे। ठीक है, एंगल 1 जो है हमने कितना निकाला है? 126 डिग्री निकाला है। ठीक है, 126 डिग्री प्लस एंगल 3, एंगल 3 क्या आएगा?
126 degree minus 180 degree minus 126 degree. 180 डिग्री माइनस 1। क्या आएगा माइनस करने के बाद? 76. 76 आएगा, 54 degree. 54 डिग्री आएगा। ठीक है, ये ऐसे सारे के सारे आप निकालो, इसमें कोई ना समझने वाली बात नहीं है, 7th क्लास के बच्चे भी कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो QRS निकालना है आपको। आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, एंगल QRX, ये हमें निकालना है। तो इसने हिंट भी दे रखा है हमें कि आपको एक लाइन पैरेलल बनानी है ST के, और जो पास होगी R से। आपको एक लाइन बनाने के लिए कह रहा है जो कि पास होगी ST के। तो हम एक भाई लाइन पैरेलल बना देते हैं। ठीक है, और इसको पास कराना है R से। चलो भाई पास हो जाओ R से, पास हो जाओ। ठीक है, ये R से पास हो रही है। तो आपको एंगल्स दिए हुए हैं, तो बताइए अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, बताइए क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट पहली क्या होगी? सर कंस्ट्रक्शन करा है हमने, x+1 कंस्ट्रक्शन किया है, लाइन L नाम देते हैं इसका, लाइन L पैरेलल टू ST। हाँ बताइए अब। x+1 30 degree is equals to 180 degree internal angle on the same side of transversal. गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है? PQ is parallel to ST and L is parallel to ST. This implies that PQ is also parallel to L. PQ जो है L से पैरेलल होगा। तो आपको दिया हुआ है, it is given that एंगल PQR equals to 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम A, एक पॉइंट ले लेते हैं A। दिस implies that ये इक्वल होगा QRA के, because these two angles are alternate interior angles। ये दोनों एंगल्स जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो QRA, ये पूरा QRA जो होगा वो 110 डिग्री का होगा, QRA। ठीक है, और QRA का एक पार्ट है, X जो है एक पार्ट है। ठीक है, अब आप एक और चीज नोटिस करो, S और T पैरेलल, ST और लाइन L पैरेलल है। सबको मेरी आवाज आ रही है? ST और लाइन L जो है पैरेलल है। ठीक है, इसको मैं Y मान लेता हूं, इसको मैं Y मान लेता हूं, इस एंगल को मैं Y मान लेता हूं। तो Y प्लस 130 डिग्री किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री। क्योंकि ST जो है वो पैरेलल है लाइन L के, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री। दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल y प्लस 130 डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल y कितना आएगा? एंगल y कितना आएगा, जल्दी बताओ। 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। 50 डिग्री। देखिए ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है वो 50 डिग्री आया है। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है, पूरा ये एंगल है 110 डिग्री आया है। तो एंगल x कितना होगा?
ये पूरा इतना 110 डिग्री माइनस, हाँ x जो होगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y क्यू आर ए के इक्वल है। ठीक है, क्यू आर ए हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे निकाला था ये क्यू आर ए, यहाँ पे देखो निकाला था 110 डिग्री। तो एंगल y अभी अभी हमने निकाला 50 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन से आप निकाल लोगे तो क्या आएगा भाई, 110 माइनस 50 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। एंगल x जो है आपका 60 डिग्री का होगा ये। ठीक है, तो ये सारे सवाल खुद करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक नहीं आने वाला। ठीक है, इसको याद भी नहीं करना होगा आपको, इसको जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक इसको आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो रफ लेके उसमें इनकी प्रैक्टिस करो जो भी आज बताया है। ठीक है, ये सारे सवाल खुद प्रैक्टिस करो और बाकी के सवाल भी खुद करो। ठीक है, कोशिश करो ये आखिरी वाला भी हो जाएगा, बहुत इजी है ये। ठीक है, यहाँ से 127 के इक्वल ये वाला एंगल होगा 50 प्लस वाई डिग्री, ये जो है 50 प्लस वाई हो जाता है, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो उससे ये सवाल हो जाएगा और खुद कोशिश करना है इसको। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, चलो लेफ्ट करो अब। बाय बाय बच्चों, बाय। सारे प्रैक्टिस करना है कॉपी में खुद, सारे खुद प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। बाय चलो सर। बाय बाय सर। बाय। बाय सर। मैं बर्मन है, अगला जल्दी लेफ्ट करो बच्चों। बाय। गाड़ी सीधी कैसे करते हैं?